दोस्तों, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट बहुत बार आपके मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आ सकता है दोस्तों। कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट क्यों फेल हुआ दोस्तों? पहला, ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, यानी हर कोई सेक्शन इंडिया का नहीं था। मैंने आपको मैप में भी पिछली बार दिखाया, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया था शामिल, साउदर्न पार्ट में कोई एक भी नहीं था जो रिवोल्ट लड़ता। रीजन उसके लिए भी है, वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। देखो, पहला रीजन क्या हमने पढ़ा, ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, यानी ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न पार्ट्स वर अनअफेक्टेड। देखो दोस्तों, ईस्टर्न पार्ट क्या आसाम था? क्या आपका मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला, ये स्टेट्स थी? नहीं थी। सो ईस्टर्न स्टेट्स वर टोटली एब्सेंट दोस्तों। इसी तरह से साउदर्न, मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नर्मदा, यानी नर्मदा रिवर जो है, जो आपके अमरकंटक प्लेटू से निकलता है, इसके नीचे जितनी भी रियासतें थी, चाहे मैसूर था, चाहे आपका मद्रास था, चाहे आपका और भी बाकी निज़ाम थे, बाकी जो थे, वो तो बिल्कुल भी रिवोल्ट में नहीं थे दोस्तों। हम कुछ चंद स्टेट्स हमने देखी, अवध देखा, झांसी देखी, हमने दिल्ली देखा, हमने कानपुर देखा, हमने लखनऊ देखा, बस इतनी स्टेट्स देखी, बाकी तो नहीं थे। देखो दोस्तों, उसके लिए भी रीजंस है। सो इन शॉर्ट मैं यहां पे कहूंगा, ईस्टर्न भी एब्सेंट था, साउदर्न स्टेट्स भी और वेस्टर्न स्टेट भी। वेस्टर्न स्टेट में कौन? पंजाब। चलो पंजाब की बात करते हैं, वो क्यों एब्सेंट था, उसने रिवोल्ट क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि पंजाब में जबरदस्त हुकूमत करते थे उस टाइम अंग्रेज, जिनका नाम था जॉन लॉरेंस। ये कतरा है पंजाब से अलग, पंजाब एक लोकेशन जबरदस्त कब्जा मस गिर में। सो इन शॉर्ट, जो ये जॉन लॉरेंस था ना दोस्तों, इसने पंजाब को बड़े ग्रिप में रखा था। पंजाब के लोग कुछ कर नहीं सकते थे, सो इसलिए पंजाब रिवोल्ट में नहीं आया। ठीक है ना दोस्तों। वेस्टर्न की बात चल रही तो राजस्थान की बात करेंगे या सिंध की बात करेंगे, ये दोनों चुप बैठे थे। इसने बोला कि नहीं, मैं ब्रिटिश से पंगा ही नहीं ले सकता। और अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में उस टाइम दोस्त मोहम्मद था, वो अंग्रेजों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखा था, अंग्रेजों के साथ दोस्ती बनाए रखा था, तो उसने कोई रिवोल्ट ही नहीं खड़ा किया दोस्तों। तो बिकॉज ऑफ दीज, कि वो सारी जो स्टेट्स है वो अनअफेक्टेड रही, उन्होंने रिवोल्ट खड़े ही नहीं किया। लेकिन यहां पे आपकी हिस्ट्री रीजन लिखती है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, वो चुप क्यों थे? रीजन ये था दोस्तों, क्योंकि जो अर्लियर रिवोल्ट्स उन्होंने 1857 से पहले पहले जो खड़े किए थे, मैंने आपको पढ़ाया है। फॉर एग्जांपल पॉलीगढ़ रिवोल्ट इन द साउथ, ठीक है ना दोस्तों। फॉर एग्जांपल सेंथल रेबिलियन, बहुत सारे रिवोल्ट्स जो 1857 से पहले हुए थे दोस्तों, अंग्रेजों ने उसको क्रैश किया था, बिल्कुल सप्रेस किया था ब्रूटली, यानी संगदिली के साथ, बिल्कुल यहां पे ब्रूटली सप्रेस किया था दोस्तों। इसीलिए वो लोग अब डर रहे थे फिर से रिवोल्ट खड़ा करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी अंग्रेजों ने 1857 से पहले। इसीलिए दोस्तों, यहां पे स्टैटिस्टिकल डेटा लिखा है कि नॉट मोर देन 1/4 पॉपुलर एरिया, यानी यानी अगर फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है फॉर एग्जांपल, तो टोटल जो रिवोल्ट खड़ा किया था वो सिर्फ यहां पे सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया पे रिवोल्ट हुआ था। अगर टोटल इंडिया का एरिया 40 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर ऐसा था जिसमें रिवोल्ट खड़ा हुआ, ठीक है ना दोस्तों। बाकी 30 किलोमीटर तो अनअफेक्टेड रहा। इसी तरह से पॉपुलेशन कितनी, यानी अगर इंडिया के फॉर एग्जांपल 10 लोग थे, तो मान के चलो कि रिवोल्ट सिर्फ एक लोग ने खड़ा किया, यानी 1/10 पॉपुलेशन ओनली वायर अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट, ठीक है ना दोस्तों। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि क्यों रिवोल्ट फेल हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं थे। आपने खुद देखा पॉपुलेशन कम थी, और आपने खुद देखा बहुत कम लोगों के एरिया यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ठीक है ना। तो अगर सारे होते ना, कहते हैं ना, सर ये समाओ एक सिरज लम्हा आत्मा है कहन गाओ, ठीक है ना दोस्तों। अगर सब आते यहाँ पे बिल्कुल फर्मली उनके खिलाफ लड़ते, तो बिल्कुल अंग्रेज को यहाँ से दफा होना ही था। लेकिन रीजन क्या था, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। दूसरा रीजन, लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। तो दोस्तों, इंडियंस को आपस में ही यूनिटी नहीं थी। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया यहां से सिपाहीज लड़ते थे, हाफ ऑफ द सिपाहीज जो अंग्रेजों में काम करते थे ना दोस्तों, हाफ लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। लेकिन जो दूसरा हाफ था, वो इस रिवोल्ट की आर्मी के खिलाफ लड़ते थे। यानी आप मानो, एक आर्मी है, आधा हिस्सा रिवोल्ट करता है और आधा हिस्सा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में लगा है। यानी ये भी इंडिया का ही सिपाही है और ये भी इंडिया का ही सिपाही, लेकिन ये वाला सिपाही रिवोल्ट करता है, लेकिन ये वाला सिपाही अंग्रेजों का साथ देके इस रिवोल्ट को क्रैश करता है। क्या बने, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट हाफ ऑफ द सिपाहीज were fighting the rebel and half of the spies were crashing the revolt.
तो क्या ऐसा होता दोस्तों? तो इन शॉर्ट वहां पे भी अपने लोग मरते थे, यहाँ पे भी, और रिवोल्ट को खत्म होना ही था। ये एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे दिल्ली कैसे यहाँ पे खत्म हो गई दोस्तों, दिल्ली में जो रिवोल्ट था वो कैसे सप्रेस हो गया। दिल्ली में टोटल 1700 ब्रिटिश लोग आए और 3200 इंडियन ट्रूप्स आए। देखो 3200 इंडियन सिपाही आए जिसने दिल्ली में ही रिवोल्ट खत्म किया। दोस्तों अपने लोग ही रिवोल्ट लड़ते थे और अपने लोग ही क्रैश करते थे, ठीक है ना। ओके, तो और एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हम देखेंगे बंगाल में रिवोल्ट चल रहा था, लेकिन पंजाब और साउथ की आर्मी आती है और इस रिवोल्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो रिवोल्ट को खत्म होना ही था। इसी तरह से एक और रीजन देखेंगे, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल। दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया कि सारे लोगों ने यहाँ पे शमूलियत नहीं की। देखो कौन कौन सेक्शन जो अंग्रेजों का साथ दिया लेकिन रिवोल्ट का साथ नहीं दिया। इंडियन रूलर्स, जो नवाब साहब थे, जो महाराजा साहब थे हमारे, जो निजाम ऑफ हैदराबाद साहब थे हमारे, उसने अंग्रेजों का साथ दिया और रिवोल्ट का नहीं। मर्चेंट, जिनको फायदा आता था अंग्रेजों के ट्रेड से, उसने तो अंग्रेज का साथ दिया। जमींदार जो अंग्रेजों के चट्टे बटे थे, उसने अंग्रेज का साथ दिया। और यहाँ पे तो हमारे एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया जो खुद को बड़ा काबिल समझते थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ ही दिया, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट जब इतने सारे सेक्शंस ने अंग्रेजों का साथ दिया तो रिवोल्ट को खत्म होना तय था दोस्तों। चलो पहले हम बात करेंगे सिख्स की। सिख्स ने क्यों यहां पे रिवोल्ट नहीं लड़ा? दोस्तों सिख्स ने सोचा कि अगर मैं रिवोल्ट लड़ूंगा और इंडिया को आजादी मिली तो यहां पे मुगल्स का राज आएगा। और मुगल्स ने सिख्स के बहुत सारे लीडर को मारा था, जैसे कि तेज बहादुर, जैसे कि बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी सिख्स के बारे में पढ़ा है कि मुगल्स ने, औरंगजेब ने उनके बड़े बड़े लीडर्स को, गुरुज को यहाँ पे फांसी दिलाई थी। तो इसीलिए सिख्स की दुश्मनी थी मुगल्स के साथ। वो समझते थे कि अगर रिवोल्ट जीता मुगल्स लीडर बनेंगे और हम एसपी तावन, और हम क्या करेंगे फिर, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए सिख्स ने साथ नहीं दिया। तो बात करेंगे राजपूत चीफ्स और निजाम के बारे में। निजाम कहाँ का? हैदराबाद का। और राजपूत स्टेट्स के, ठीक है ना दोस्तों। इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? ये लोग डरते थे मराठास से, समझते थे कि अगर इन्होंने जीता तो वहां पे नाना साहिब पेशवा बन गया है, बस अगर मराठास ने अब जीता, अगर रिवोल्ट में वो कामयाब हो गए तो वो हमारे छक्के छुड़ाएगी, क्योंकि मराठास की हमेशा अनबन रहती थी निजाम ऑफ हैदराबाद से। बाजीराव मस्तानी मूवी में भी देखा होगा आपने, तलवार कहते हैं ना कि बाजीराव की तलवार बाज की नजर और चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे शिंदे नहीं करते। तो इसीलिए निजाम ने देखा, निजाम ने सोचा कि बाजीराव की तलवार पे मैं कोई शिंदे नहीं कर सकता, इसलिए मैं मदद नहीं करूंगा इसकी और मैं बच जाऊंगा, क्योंकि अगर कल बाजीराव या उसका कोई पेशवा भाई यहाँ पे खड़ा हो गया और मेरी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ओके, बंगाल जमींदार की बात करेंगे। बंगाल जमींदार ने अंग्रेज का साथ दिया, क्यों? क्यों? अंग्रेज ने उनको बोला क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि अंग्रेज ने वहां पे ब्रिटिश राज ऑलरेडी क्रिएट किया था। ओके दोस्तों,